हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आपके लिए लेके आती हूँ पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई की क्लासेस। तो इसी सीरीज में जो पेपर 1 की तैयारी आपको कंप्लीट करवाई जा रही है दिसंबर 2024 के लिए, तो मैं सुबह 9 बजे आपके लिए मैथ्स एंड डीआई लेके आती हूँ। तो उसी में जो है आपको मैथ्स और डीआई की प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरा पेपर 2 कॉमर्स है। कॉमर्स आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा अलग यूट्यूब चैनल है, उस पर करवाया जाता है। तो पूरा कॉमर्स को भी हम अच्छे से डिकोड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एंड सभी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मेरी क्लासेस के सभी लिंक्स एंड सभी पेपर 1 क्लासेस के लिंक्स भी आपको मिल जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर इन केस आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको आप एक्सप्लेनेशन से कवर कर सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड ऑन करके रिवाइज कर सकते हैं। एंड बिल्कुल रियल टाइम इंटरफेस आपके लिए होता है, जहाँ पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 आवर्स का टाइम होगा एंड जो है आपके लिए बिल्कुल वही सिनेरियो आपके रहता है जैसे आपका पेपर में होने वाला है। तो ये कुछ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करके जेआरएफ क्लियर करने के बाद कुछ अचीवर्स हैं। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं यूजीसी नेट अचीवर तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप अपनी जो एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलती है और स्टडी प्लानर के साथ जॉब रिलेटेड काउंसलिंग एंड पीएचडी काउंसलिंग भी आपकी करवाई जाती है। अगर आप ओनली पेपर 1 लेना चाहते हैं तो ओनली पेपर 1 ले सकते हैं, और ओनली पेपर 2 लेना चाहते हैं, मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और एचपीएससी के लिए भी एमसीक्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया और इसके बाद नेक्स्ट वीक से यानी कि इसी वीक से जो है वीकेंड बैच है आपका ये, तो आपके लिए यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ये जो है आपके लिए जेआरएफ अड्डा के ऑफिशियल लिंक्स हैं फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, जिनको आप ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड जो भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको टाइमली हर जगह प्रोवाइड की जाती हैं, मिल जाती हैं। तो चलिए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। एंड ये टॉपिक्स जो आपको मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, इनकी नोटिंग करते रहना, साथ साथ कैसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे हम डीआई को अप्रोच कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको साइड बाय साइड नोट्स बनाते हुए चलना है, सो दैट लास्ट टाइम में रिवाइज करने में आपके लिए चीजें आसान हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। डीआई स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सभी बच्चे आ गए हैं। ठीक है, कोई नहीं, मन लगाओ पढ़ाई में, और मन लगाने के लिए हम आते हैं ना डेली आपके लिए क्लास लेके। तो डीआई का आज सेशन है, इसको डिस्कस करेंगे डीआई को। डीआई में 2 डीआई मैं आपको करवाने वाली हूँ, एक होमवर्क में मिलने वाली है। पहली डीआई आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या गया है क्वेश्चन में एंड उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करने हैं। अपने पास यहाँ पे एक पूरा टेबल है, और टेबल में क्या बोल रखा है, टेबल में बोल रखा है कि भाई ये जो टेबल है ना, ये आपको मिलियन टन्स में डेटा दिखा रहा है कि आपने कितना इंपोर्ट किया है ऑयल अलग अलग कहां से, कंट्रीज से। और ये जो डेटा है ये मिलियन टन्स में है, ठीक है, कि कितने मिलियन टन आपने जो है इंपोर्ट किया है ऑयल, वो यहाँ पे दिखाया गया है। 2015 से 2019 का डेटा है और डिफरेंट 6 कंट्रीज हैं। अब इनके बेसिस पे आपसे 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान, कि ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट किया गया है ना, जो आयात किया गया है तेल 2017 में, वो कितना है प्रतिशत, अगर हम टोटल ऑयल देखें ईरान से कितना इंपोर्ट हुआ है उसके मुकाबले। यानी कि 2017 में जो इंपोर्ट हुआ है और जो टोटल इंपोर्ट हुआ है उसकी परसेंटेज आपको निकालनी है कि 2017 में कितना प्रतिशत तेल जो है वो इंपोर्ट किया गया है एज कंपेयर टू टोटल ऑयल इंपोर्टेड इन 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है ए इज वट परसेंट ऑफ बी वाला क्वेश्चन बन रहा है कि ए है वो बी का कितना प्रतिशत है। ए क्या है, ए है 2017 में इंपोर्ट किया गया तेल, और बी क्या है, टोटल कितना इंपोर्ट हुआ है। करिए इसका टोटल, टोटल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 20, 40, 60, 70, 80, 80 आ जाएगा, 7 और 8 15, 16, 17, 17 आ गया, ये बना 97। फिर पॉइंट्स में भी है, तो यहाँ पे आप देखोगे 10, 20
और 25 मतलब 2.5, तो 2.5 यहां से आ गया। 99.5 जो है वो हमारा यहाँ पे टोटल आ रहा है 99.5। तो 99.5 का 21.2 कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 3 दिन पहले मैंने सेशन लिया था, बताओ कैसे होगा, इसको सॉल्व करोगे। मेरी क्लास का टाइम है 9 बजे। क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। इन्होंने पूछा था कि ऑयल जो है वो कितना प्रतिशत है, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इसको सॉल्व करना है। अब ये जो पॉइंट्स है इनको हम हटा सकते हैं, ठीक है। ये 995 है और ऊपर 21.2 या 212 हम बोल सकते हैं, पॉइंट हटा दिया है हमने। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी, जहां पे हमने बात की थी कि भाई हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलो देखो मैं सिखाती हूँ, अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा, वैसे देख लेना प्रीवियस क्लासेस में हम ये चीज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी सीख चुके हैं ये चीज, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। 21.2 और यहाँ पे कितना आया 99.5। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा दिया तो कितना बचा 212 और यहाँ पे 995। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 995 है मतलब 1000 से कितना कम है, 1000 से ये 5 कम है, तो मैं इसको क्या बना दूंगी 1000 बना दूंगी। मैंने क्या किया डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। तो डिनोमिनेटर को जब मैं बढ़ा रही हूं तो यहाँ पे 212 है और यहाँ पे 1000 बना दिया है, यहाँ पे 100 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, आंसर मेरा निकल के आएगा 21.2। और 21.2 मेरा आंसर है। और मैंने अपने डिनोमिनेटर को क्योंकि थोड़ा सा बढ़ाया था, जिसकी वजह से मेरा आंसर थोड़ा सा छोटा आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है ना वो बनेगा लगभग 21.5 21.4 अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 से बढ़ाया। और अगर आप देखोगे ना 1% जो है वो 995 का कितना है 9.9 यानी कि 10 है। तो यहाँ पे मैंने 5 से बढ़ाया तो लगभग 1% का ही फर्क आएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो जो बनेगा इतना ही बनेगा 21.5 तक, वो 23 तक तो जाएगा नहीं। और क्योंकि 21.2 आंसर आया, इससे छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा किया था। डिनोमिनेटर को बड़ा करने से आंसर मेरा छोटा आता है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 21% ही मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ 21.3 आ रहा है ना पूरा पूरा सॉल्व करके, बट मैंने क्या बोला पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से करो। दूसरी चीज एक और आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे 21.2 था और यहाँ पे 95.5 था और मल्टीप्लाई करना था 100 से। अब यहाँ पे अगर हम देखें 95.5 100 से सिर्फ 0.5 कम है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 100 भी बना सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल कर दो, 21.2 आंसर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 0.5 बढ़ाया था, 0.5 बहुत कम है ना, 1% भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो लगभग 21.34 के करीब ही बनेगा। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 21% ही निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व है जो करते हो। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे बहुत हेल्प करता है एंड यस 21% ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक मैंने इसीलिए सिखाई थी आपको लास्ट वीक, सो दैट हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करते हुए अप्लाई कर सकें। What is the approximate average of percentage of increase or decrease in oil? ये 2 बार लिख दिया है, percentage of increase or decrease in oil from Kuwait over its previous year for the given period. कितना परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है कुवैत में, उसका एवरेज निकालना है आपको। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन।
अब यहाँ पे हमें पहले परसेंटेज इंक्रीज देखना पड़ेगा भाई कि 13.9 से 14.8 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 0.9 बढ़ रहा है, कितने पे 13.9 पे। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे 100 से, तो परसेंटेज इंक्रीज निकल के आएगा 6.5 के करीब लगभग, है ना। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे डिक्रीज, तो डिक्रीज कितना हो रहा है, फिर देखेंगे आगे डिक्रीज कितना हो रहा है, फिर देखेंगे इंक्रीज कितना हो रहा है, और उसको निकालने के बाद उसका एवरेज करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से करिएगा। पर करना तो पड़ेगा ना, टाइम लगेगा पेपर में, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना कि टाइम लगेगा। कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा ही, हर क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाए ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले साल में क्या करेंगे 14.8 माइनस 13.9, साफ साफ पता लग रहा है 0.9 का फर्क है, कितने पे 13.9 पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 आ जाएगा परसेंटेज। ऐसे अब यहाँ पे देखो 14.8 से 11.8 बन रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, 14.8 पे आ रहा है ये डिफरेंस, इसको आप सॉल्व करोगे 20.2% आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो है 0.3 का डिफरेंस है, 11.8 पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे जो है डिफरेंस कितने का है 0.3 का डिफरेंस है और 11.8 पे डिफरेंस है, तो ये जो आंसर है ये आएगा लगभग 2%, 2.5% के करीब, क्योंकि 1% जो है इसका वो 0.11 है, 0.118, तो 0.11 तो 3 के करीब, 2.5 के करीब जाएगा, तो 2.5%। एंड यहाँ पे हम देखें 11.5 से 17.8 बन रहा है, तो 11.5 और 17.8 का डिफरेंस है 3 और 6, 6.3 का डिफरेंस है, और 11.5 से जा रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, आपके पास जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। एंड वो डिफरेंस है यहाँ पे जो है लगभग डबल का डिफरेंस है, तो 50% के करीब मैं इसको लेके जा सकती हूँ, और इवन 50 से भी ज्यादा है क्योंकि 12 का आधा 6 होता है और ये 11.5 और 6.5 है, तो लगभग 55% का ये जो है डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंस आया। अब इसको क्या करना है, हमें लेके चलना है, एवरेज निकालना है, 2 बार माइनस है और 2 बार प्लस है, जोड़ो और डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आया किसी का आंसर? वेरी गुड, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या इसी तरीके से किया आपने, जैसा मैंने यहाँ पे बताया है वही तरीका यूज होगा ना? यस मैम, बिल्कुल यही तरीका यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते थे। और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे मैम 4 से। क्यों करेंगे 4 से? क्योंकि आप ये देखो ना, इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। बेशक यहाँ पे 5 साल है, पर एवरेज बताना है कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ है उसका, तो 4 से डिवाइड करोगे टोटल करके इसको, आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 6.5 प्लस 55 माइनस 20.2 माइनस 2.5, आंसर आएगा, डिवाइड करोगे 4 से 9.6 और 9.7 के करीब आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो ए इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हेलो नितिका, वेलकम टू द क्लास। अब क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या बोला जा रहा है। इफ P and Q are the average oil import from all the countries in the year 2019 and 2017 respectively, then P minus Q is approximately equal to। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है 2019 और 2017 का, फिर उसको माइनस करना है।
एवरेज डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि पी क्या है, पी इज द एवरेज। तो टोटल जो 6 कंट्रीज हैं जहां से ऑयल इंपोर्ट किया गया वो निकालो, डिवाइड करना है 6 से, और फिर माइनस करना है 2017 और 2019 में। तो आप पहले ऐड करके माइनस करके डिवाइड बाय 6 कर दो, इंडिविजुअली ऐड करके डिवाइड बाय 6 करो, पहले एवरेज निकालो फिर माइनस कर दो। दोनों तरीके हैं, पर मेरे लिए पहला तरीका ज्यादा काम करता है, जहां पे आपको एक ही बार डिवाइड करना पड़ता है। परसेंटेज में थोड़ी दिया है, मिलियन टन्स में दिया था सौम्या। मिलियन टन्स में है डेटा, ये परसेंटेज में डेटा नहीं है। 2017 और 2019 का एवरेज निकालना है, 2019 का एवरेज पी है, 2017 का एवरेज क्यू है, और फिर उसको माइनस करना है। तो निकालेंगे एवरेज कैसे, ऐड करेंगे मैम पहले। तो ऐड करने का तरीका हमने सीखा हुआ है, पहले टेंस प्लेस वाले 20, 40, 50, 60, 70, 70 आ जाएगा। देन 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 17, 17 और 7 24, है ना। देन पॉइंट्स वाले नंबर हैं 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 1.7। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 7 आएगा, यहाँ पे 95.7 बन जाएगा। तो ये आया 95.7। ऐसे इसमें कर लो ऐड, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, 80। देन 2 और 4 7 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। देन पॉइंट्स वाले नंबर हैं 10, 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 3.3, 116.3। इसका टोटल आया 116.3। अब अपने को करना क्या है, डिफरेंस लेना है और एवरेज लेनी है, फिर डिफरेंस लेना है। मैं क्या करूंगी, दोनों को ही 6 6 से डिवाइड करना है, तो इट इज बेटर कि पहले डिफरेंस ले लिया जाए। तो 116.3 में से 95.7 को माइनस कर दो, कितना बनेगा 20.6, डिवाइड कर दो 6 से, 6 2 जा 12, 86, और नहीं 6 3 जा 18 पे जाएगा ना, 6 3 जा 18, 26 बचा, 6 4 जा 24, 20 बचा 3, 3.34, नहीं 3.43। आंसर क्या आ रहा है, 3.43 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया इसका, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन बहुत करीब दे रखे थे, पर ध्यान रखना था कि सॉल्व हमने करना है। तो यहाँ पे जो है एवरेज से डिफरेंस लेना था, तो पहले डिफरेंस लेके भी आप एवरेज कर सकते हो और एवरेज लेके भी डिफरेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि जहां पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो दोनों केस में अलग हो, उसमें आप एवरेज लेके ही डिफरेंस लोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में 6 6 थी, तो मैंने पहले क्या किया, माइनस करके फिर 6 से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 6 हो, तो पहले आप एवरेज लो फिर माइनस करो, वही तरीका आपको वहां पे हेल्प करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the ratio of average of oil imports from Iraq to that from Venezuela for all the years together? रेशियो बतानी है, एवरेज ऑयल इंपोर्ट्स जो आए हैं ईरान से और वेनेजुएला से, मतलब एवरेज की रेशियो ले लो या नॉर्मल रेशियो ले लो, रेशियो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो एवरेज जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इराक एंड वेनेजुएला।
क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल करोगे 87 आ जाएगा, 10 20 30 40 60 70 80 और 85, और फिर 2 यहाँ पे है, 87 आ गया टोटल। वेनेजुएला का करो, 7 14 21 31 40, 40 के बाद यहाँ पे है 12 18 20, मतलब 2 42 यहाँ पे आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे रेशियो निकालनी है, तो ये एवरेज की रेशियो निकालनी है। पहले क्या दिया हुआ, पहले इराक दिया है, फिर वेनेजुएला। तो इराक में देखो 87/6 और यहाँ पे 42/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 के टेबल पे, 3 2 6, 3 9 27, यहाँ पे जो है 1 और 4, 29/14 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। एंड बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बिल्कुल बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो 14 नहीं नहीं नहीं, आप ये गड़बड़ कर देते हो। पहले देखो कि भाई पहले क्या दिया हुआ है। पहले उसने बोला था इराक टू दैट ऑफ वेनेजुएला, तो इराक का डेटा पहले आएगा, वेनेजुएला का डेटा बाद में आएगा। जब भी रेशो की बात होती है, जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है, अदरवाइज सही क्वेश्चन करके भी आप गलत कर देते हो। ध्यान रखिए इस चीज का, हर क्लास में मैं ये बोलती हूँ आपको। इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है आपने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। In which of the following years the percentage increase or decrease in oil import from Nigeria in over its previous year is maximum? पिछले साल से जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ज्यादा हुआ है, तो जहां पे डिक्रीमेंट हुआ उसको तो छोड़ दो, है ना। ये 2 ईयर्स तो गए, अब यहां से यहां पे आप आ रहे हो तो इंक्रीमेंट हुआ, यहां से यहां आ रहे हो तो इंक्रीमेंट हुआ। तो बता दो कितना इंक्रीमेंट हुआ और मैक्सिमम किसमें है। हाँ, तो फ्रॉम लिखा है तो ऑयल इंपोर्ट किया गया है फ्रॉम इराक, वो फ्रॉम ऑयल के लिए है कि ऑयल इराक से आया है, तो पहले इराक आएगा देन वेनेजुएला आएगा। अच्छा 5 से कर दो फिर डिवाइड, टोटल 5 है, 1 मिनट, 5 से कर दो, सॉरी 5 है ना टोटल, तो 5 से करो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना रेशियो निकालते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्क्रीन स्टक हो रही है क्या, अरे यार। अभी देखिए, अभी ठीक है, अभी देखो। तो यहाँ पे जो है नाइजेरिया में क्या हो रहा है, पहले साल 15 से 16 में डिक्रीज हो रहा है, तो हमें ये नहीं लेना, हमें इंक्रीज लेना है, या डिक्रीज भी लेना है। अरे यस, डिक्रीज भी लेना है, सॉरी, आप सभी ईयर्स को लेके चलोगे भाई, डिक्रीज भी ले सकते हो आप, बस ये बताना है मैक्सिमम कहां पे हो रहा है। स्क्रीन इज क्लियर नाउ गाइस, अभी क्लियर है सब। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लेने हैं आपको। क्या हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन हो सकता है, मेरा तो हो गया। देखो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है हर क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या चीज आ रही है, 11.6 से 10.5 हो रहा है, तो यहाँ पे जो है 1.1 का फर्क है, कितने पे, 11.6 पे। इसको लिख लो, अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो पहला के स्टेप होता है, इसको लिख लो। यहाँ पे देखो अब कितना हो रहा है, 10.5 और 13.2, यहाँ पे लगभग 3 का फर्क है, 2.7 का फर्क है, क्योंकि ये 0.2 है और 5 है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको, तो 2.7 है 10.5 पे,
देन इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 16 हो रहा है 13 से, तो यहाँ पे जो है 2.7 का ही फर्क है, बट कितने पे, 13.2 पे। एंड देन इसके बाद माइनस हो रहा है कितना, 1.7, कितने पे, 15.9 पे। अब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखो ये न्यूमरेटर दोनों सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर बड़ा है, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका आंसर छोटा होगा, तो इनमें से जो बड़ा है वो ये है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.1 का है चेंज और 11.6 है, 1.1 का चेंज है 11.6 पे, तो यहाँ पे, और 2.7 का चेंज है 10.5 पे, तो ऑब्वियसली ज्यादा चेंज है और डिनोमिनेटर भी कम है, तो बड़ा नंबर यही होगा, ये बड़ा नंबर नहीं होगा। एंड अगर अब इसको इससे कंपेयर किया जाए 1.7 से, और 15.9 पे 1.7 का डिफरेंस है, और ये 2.7 है 10.5 पे, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो बड़ा नंबर यही होगा। तो जो सेकंड है ना वो मेरा बड़ा है, यहां से यहाँ पे जब आ रहे हैं और यहां से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब 2016 से जब 2017 में आया जा रहा है, तब इंक्रीमेंट जो है वो मैक्सिमम है, या डिक्रीमेंट बोल लो आप, मैक्सिमम है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है और वो मैक्सिमम है, तो आंसर 2016 हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों मैक्सिमम हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे जो है ईयर देखना था अपने को। आप देखो आंसर आप सही निकाल रहे हो पर गलत दे रहे हो आंसर। इन्होंने बोला किस ईयर से परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज सबसे ज्यादा है, तो 2016 से 2017 में आते हुए हमारा जो इंक्रीमेंट है सबसे ज्यादा है। इन्होंने ये नहीं पूछा कितना है, अगर कितना पूछा होता तो पूरा सॉल्व करना पड़ता। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन मेथड से, फ्रैक्शन कंपैरिजन जिसको मैं बोलती हूँ, उस तरीके से यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पे निकाल लिया, दो को लिया और जो बड़ा नंबर है उसको लेते गए, छोटे नंबर को छोड़ते गए, और इस तरीके से यहाँ पे जो नंबर है मेरा बड़ा नंबर आ गया। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2016, कि 2016 में ऐसा हुआ है, या 2017 आना चाहिए। एक मिनट रुको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, अरे सॉरी माय बैड, इन्होंने बोला है कि भाई किस ईयर में ज्यादा हुआ है, किस ईयर से, तो हुआ तो 2017 में है ना, तो आंसर विल बी 2017। क्वेश्चन को मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, मैंने सोचा किस ईयर से किस ईयर में हुआ है ना, ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम, किस ईयर में हुआ है, तो किस ईयर में हुआ है, 2017 में हुआ है, तो आंसर सी होगा। आपका सही है भाई, सबका आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, कि हुआ 2017 में है 2016 से, तो प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम कितना हुआ है वो बताना था, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी माय बैड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सबका आंसर जो है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बट तरीका क्या होता है, ये तरीका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब हमारे पास सेम न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर यहाँ पे जो है ये D1 है, ये D2 है, और D2 जो है वो बड़ा है D1 से, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना तो हमारा आंसर छोटा बनता है। ऐसे जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो आंसर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है तो आंसर बड़ा होता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो हमेशा ये जो नंबर है ना वो बड़ा रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 जो है वो बड़ा है ना, जिसकी वजह से आंसर छोटा आएगा। तो छोटा डिनोमिनेटर बड़ा आंसर, बड़ा डिनोमिनेटर छोटा आंसर, ये ध्यान रखना। इसी से ही आप कंपैरिजन है जो बहुत अच्छे से करते हो। ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट DI पे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट DI, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, डबल टेबल है बट बहुत आसान है। पूर्वी मेरी क्लास होती है 9 बजे, ठीक है। मंडे को क्लास नहीं लेती मैं, ट्यूसडे, थर्सडे, वेंसडे, फ्राइडे 4 दिन क्लास लेती हूँ। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द गिवन लाइन डायग्राम शोज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय 5 टेलीकॉम कंपनीज। 5 कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी है, प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विसेज देती हैं और उससे पैसा कमाती हैं। फिर ये जो प्रीपेड और पोस्टपेड से पैसा कमाया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है लाइन चार्ट के द्वारा, एंड इसके साथ साथ टेबल में दिखाया गया है कि भाई जो कंपनी है वो प्रीपेड सर्विसेज भी दे रही है, पोस्टपेड सर्विसेज भी दे रही है। प्रीपेड सर्विसेज में अर्बन एरिया में कितना प्रतिशत सर्विस दे रही है, 60%, रूरल में दे रही है 40%। ऐसी ROFL जो कंपनी है वो 70 और 30%, ये 90 और 10% दे रही है थर्ड कंपनी। फोर्थ कंपनी 80-20 दे रही है, और फिफ्थ कंपनी 50-50% सर्विस है जो दे रही है। मतलब अर्बन एरियाज में लोग ले रहे हैं, इनसे रिचार्ज करवा रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, और रूरल एरिया में इतने % लोग ले रहे हैं।
अगर पोस्ट पेड की बात की जाए इन्हीं कंपनीज की, तो पोस्ट पेड में अर्बन और रूरल में जो है परसेंटेज आप देख सकते हो, ठीक है। अर्बन में 80, 50, 70, 60 और 90 है, रूरल में 20, 50, 30, 40 और 10 है। यानी कि यहाँ पे मान लो एक कंपनी है LOL, इसने जो है इसने क्या किया, इसने पोस्ट पेड सर्विस दी कितनी, 2.4 मिलियन रुपीस की, है ना, 2.4 मिलियन की। तो यहाँ पे पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड में अर्बन एरिया वालों ने 80% सर्विस ली है, यानी कि ये जो 2.4 है इसका 80% जो है वो अर्बन एरिया में है, और इस 2.4 का ही 20% जो है वो रूरल एरियाज में सर्विसेज ली जा रही हैं। तो इस वैल्यू का परसेंटेज बाइफर्केशन अपने को दे रखा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेबल है जो यहाँ पे दिखाया गया है। वन बाय वन क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। टेबल आई होप आपको समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। टेबल क्लियर है सबको कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रिवेन्यू दे रखा है प्रीपेड पोस्टपेड का, और यहाँ पे उसकी बाइफर्केशन दे रखी है परसेंटेज में। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ऑफ द गिवन कंपनीज डोमिनेट LOL इफ अ कंपनी सेट टू डोमिनेट इफ इट्स टोटल रेवेन्यू इज मोर देन अदर कंपनीज। अब आपसे पूछा जा रहा है कितनी ऐसी कंपनी है जो LOL कंपनी को डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट कर रही है मतलब LOL कंपनी से जो रिवेन्यू है वो ज्यादा है कितनी कंपनीज का, जो अदर कंपनीज हैं उनमें कितनी कंपनीज का रिवेन्यू ज्यादा है, क्योंकि डोमिनेट का मतलब इन्होंने दे रखा है कि रिवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, तो कितना ज्यादा है ये हमें निकालना है, कितनी कंपनीज का। तो कैसे करेंगे, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों का इकट्ठे बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी वाइज प्रीपेड पोस्टपेड कितना रिवेन्यू हुआ उसको ऐड करेंगे। LOL इसका ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 6.7, इसको ऐड करो 4.4 और 2.5, ये आ जाएगा 6.9, इसको ऐड करोगे यहां पे कितना आएगा, ये आएगा 5.5, ठीक है। इसको ऐड करोगे ये आएगा हमारे पास 7.3, इसको ऐड करेंगे ये आएगा कितना 7.4। तो ज्यादा कहां पे है, 1, 2, 3, 3 कंपनी ऐसी हैं जो डोमिनेट कर रही हैं LOL कंपनी को, क्योंकि 3 कंपनी का जो रिवेन्यू है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। अब इसमें मैम टेबल का तो यूज नहीं हुआ, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में दोनों चीजों का इस्तेमाल होगा, किसी क्वेश्चन में नहीं होगा, किसी में हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था आसान सा क्वेश्चन था, टोटल करना था और देखना था 6.7 से कहां पे रिवेन्यू ज्यादा हो रहा है। तो ROFL कंपनी, IMAO कंपनी एंड PMSL कंपनी जो है इन्होंने ज्यादा रिवेन्यू किया LOL कंपनी से, तो इन्होंने डोमिनेट किया है LOL कंपनी को। टोटल करके दिखाना था, बस हो गया आंसर। आंसर जो है आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर मैं आपको करवाती हूं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, मतलब परसेंटेज में नहीं बताना, नंबर्स में बताना है। किस में बताना है डिफरेंस, रिवेन्यू जो जनरेट हुआ है सारी कंपनीज का प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विस में, मतलब प्रीपेड और पोस्टपेड का डिफरेंस करना है। इसमें भी हमारा जो टेबल है वो यूज नहीं होगा, सिर्फ लाइन चार्ट यूज होगा। ग्राफ प्रॉपर विजिबल नहीं है, अरे यार रुको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यूज। ये जो वैल्यू है ये है 2.4, ये वैल्यू है 4.3, ये वैल्यू है 2.5, ये वैल्यू है 4.4, यहाँ पे जो है ये वैल्यू है 1.8, ये वैल्यू है 3.7, दिस इज 2.8, दिस इज 4.5, यहाँ पे है 4.2 और यहाँ पे है 3.2, ठीक है। ये हमारे पास 5 कंपनीज दे रखी हैं, LOL, ये है ROFL, यहाँ पे है LMAO, ये है IMAO एंड ये है PMSL। अभी क्लियरली विजिबल है क्या नंबर्स जो मैंने लिखे हैं,
ये नंबर्स क्लियरली विजिबल है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप डायग्राम बना लो, अपना ग्राफ को ना बना लो अपनी नोटबुक्स में। प्रीपेड क्या है? ऑरेंज लाइन। पोस्ट पेड है ऑरेंज लाइन, प्रीपेड है ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन को ऐड करो पहले, फिर ऑरेंज लाइन को, और फिर डिफरेंस निकाल दो। ओके, 2.6 आंसर आ चुका है मेरे पास। तो कैसे होगा मैम? ऐड कर लेंगे पहले 2.4 और 4.4। हमने सीखा हुआ है पहले पॉइंट से पहले वाले नंबर, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, नहीं एक मिनट, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। ठीक है, फिर पॉइंट वाले नंबर है 4 4 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 26, मतलब 2.6। ये आया 2.6। तो यहाँ पे 13 है और 2.6 है तो 15.6 आ गया। अब निकालेंगे हम किसका? प्रीपेड का। 4 4 और 2 6, 9 9 एंड 4 13, 13 एंड 3 16। ठीक है, आ गया 16। एंड इसके बाद जो है 3 और 2 5 है ना, 5 और 7, अरे एक मिनट, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 20 22, 2.2। ये आ रहा है कितना? 18.2। तो यहाँ पे 18.2 और 15.6 है, कर लो माइनस, 2.6 आ गया। सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू जनरेटेड बाय 5 कंपनीज इन प्रीपेड सर्विसेज इन रूरल एरियाज? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। जो प्रीपेड सर्विसेज दी जा रही है रूरल एरियाज में वो, और अर्बन एरियाज में जो पोस्ट पेड सर्विस दी जा रही है वो, इनका डिफरेंस आपको बताना है। अब यहाँ पे टेबल का है जो है यूज होगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करो और आंसर बताओ। ये भी आसान है, बस प्रीपेड और पोस्ट पेड बाइफर्केशन करनी है। प्रीपेड में रूरल लेना है, यानी कि ब्लू लाइन और रूरल परसेंटेज, और ऑरेंज लाइन का यहाँ पे अर्बन परसेंटेज लेना है, यानी कि ऑरेंज लाइन जो है हमारी उसका अर्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ये वैल्यूज अपने ना बना लो पेन पेपर से या तो अपनी नोटबुक में। ये वैल्यूज अपने पास है 4.3, 2.4, 4.4, 2.5, 3.7, 1.8, 2.8, 4.5, 4.2 and 3.2। नहीं नहीं नहीं, प्रीपेड और पोस्ट पेड का लाइन दिया है ये, रूरल और अर्बन तो टेबल में दिया है। रूरल और अर्बन का बाइफर्केशन तो टेबल में है। जैसे देखो, प्रीपेड का रूरल वाला लेना है पोर्शन हमें सिर्फ। प्रीपेड क्या है? प्रीपेड हमारा ब्लू लाइन है। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी। चलो, यहाँ पे प्रीपेड जो है वो ब्लू लाइन है, और जो पोस्ट पेड है वो हमारी ऑरेंज लाइन है।
चलो ट्राई करो, मैं बताती हूँ, बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। प्रीपेड का जो रूरल एरिया वाला रीजन है ना, मतलब हमें परसेंटेज है वो लेना है। अब प्रीपेड क्या है, प्रीपेड हमारा है ब्लू लाइन। अब मैंने देखा पहले यहाँ पे प्रीपेड कितना है 4.3, ठीक है, तो ये 4.3 का रूरल का हिस्सा लेना है कितना 40%, तो 4.3 मिलियन का 40% लूंगी, प्लस फिर दूसरी कंपनी ROFL, इसका रूरल एरिया का रिवेन्यू कितना है टोटल प्रीपेड का 2.5, रूरल में कितना, रूरल से कितना आ रहा है 30%। देन थर्ड कंपनी लो, उसका जो है 3.7 है टोटल रेवेन्यू प्रीपेड से, एंड जो अर्बन एरिया है उसका कितना प्रोपोर्शन है वो है 10%। फिर ऐसे ही नेक्स्ट लेंगे 4.5, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है फोर्थ कंपनी का वो है रूरल एरिया से 20%, एंड यहाँ पे जो है 3.2, और 3.2 का जो परसेंटेज है वो है 50%। ये करना है आपको, ये निकलेगा प्रीपेड रूरल एरिया में कितना पैसा आ रहा है आपका वो। फिर ऐसे ही पोस्टपेड जो है वो ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज वाली लाइन लेनी है 2.4 और उसका 80%, 4.4 50%, 1.8 70%, 2.8 60%, 4.2 का 90%। सॉल्व करके वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू को डिफरेंस कर दो, बस ये करना था, ठीक है, ये चीज यहां पे करनी है। अब 10% कितना होता है 0.43, तो 40% कितना होगा 0.43 का 4 गुना कितना होगा 1.72। ऐसे अब यहां पे करो 30% निकालना है, 10% 0.25 है तो 0.75 30% आ जाएगा, 0.37 आ जाएगा, है ना, एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाता है जब 10% लेना होता है। यहाँ पे 20% लेना, 10% 0.45 है, 20% 0.9 आ जाएगा, 3.2 का 50% 1.6। ये आगे वैल्यूज जोड़ लो इनको, ठीक है, इनको जोड़ लो, 1.72 एंड देन 0.75 है, फिर 0.9 है, फिर 0.37 है, एंड साथ ही साथ हमारे पास 1.6 है, तो 5.34 जो है ये हमारा टोटल बन रहा है। कहाँ है लेंदी, इसमें कुछ खास लेंदी नहीं है, कैलकुलेशन आसान है इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5.34 बन रहा है यहाँ पे टोटल। ऐसे ही निकालना था अर्बन का, अब अर्बन का निकाल लिया होगा आपने, कितना आया बताइए, 2.4 का 80%, देन नेक्स्ट है 4.4 इसका 50%, देन नेक्स्ट अपने पास है 1.8 इसका 70%, और फिर है 2.8 का 60%, एंड लास्टली हमारे पास है 4.2 का 90%। ये सॉल्व करना है। वेरी गुड निशा, एक आंसर मेरे पास आ चुका है, निशा जी का आंसर बिल्कुल सही है 5.5, ठीक है, 5.34 है, इसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करोगे देखो 80% निकालना है, तो यहाँ पे 10% 0.24 है, तो 0.48 20% होगा, 2.4 में से 0.48 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, या फिर 0.24 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, 80% इस तरीके से निकलेगा। क्योंकि हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में, हम हमेशा जो है ना इसका 80% निकालना है, तो 10% ले लो, 10% का मतलब है जो वैल्यू दी हुई है उसके एक डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा, 2.24 बन जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो 1.92 बन गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी नंबर्स बन जाएंगे, 4.4 का आधा 2.2 है ना, देन इसके बाद 1.8 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.18 लेना है और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1.26 आ जाएगा। देन इसके बाद इसको सॉल्व करोगे 2.8 का 60%, तो 2.8 का 60% जो है वो कितना आएगा 1.68 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है लास्ट में हमारे पास है 4.2 का 90%, तो 4.2 का 90% निकालो 3.78, जोड़ लो इसको, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना था, ठीक है, आंसर आएगा
डिफरेंस आएगा 5.5। थोड़ा सा लेंदी तो रहेगा, देखो डीआई है, डीआई में यही चीजें होती हैं, बट आप कैसे उसको आसान बना सकते हो। अगर आप यही सोच रहे हो कि मेरे को तो ऐसे ही करना है 40% निकालने के लिए, ये भी करना है, ये भी करना है ना, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर तो देखो आप लेंदी कर रहे हो। सीधा सीधा 10%, 5% में खेला करो। 10% निकाल के 40 निकालना है, 4 से गुना कर दिया। 30 निकालना है, 3 से गुना कर दिया। सीधा सीधा बस मल्टीप्लाई करते रहो, अपने माइंड में ही ये चीजें होती रहेंगी। सीधा सीधा नंबर आपके सामने आता रहेगा। ये नंबर लिखना है, ये नहीं लिखना पूरा, ठीक है, ये तो आपके पास होगा स्क्रीन पे, लिखना ये है अपने को, सो दैट हम इस नंबर को निकाल के कैलकुलेट करें सीधा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको निकालना था 5.34, और ये टोटल करोगे 10 पॉइंट कितना आएगा 84 आ जाएगा, एंड डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है एलओएल और आरओएफएल का प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विसेज से रूरल एरियाज में सिर्फ, ठीक है, सिर्फ रूरल एरियाज की बात हो रही है, प्रीपेड पोस्टपेड दोनों सर्विसेज से वो कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है एलएमएओ कंपनी का अर्बन एरिया में प्रीपेड सर्विस प्रोवाइड करके। इसका आंसर बताना आपको। तो एलओएल में हमारे पास जो प्रीपेड है वो है 4.3, ब्लू लाइन प्रीपेड के लिए है 4.3 मिलियंस है, और पोस्टपेड जो है वो 2.4 मिलियन है। ऐसे ही आरओएफएल कंपनी जो है उसके लिए जो प्रीपेड है वो है 2.5 मिलियंस और पोस्टपेड है 4.4 मिलियंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और इसका ही परसेंटेज निकालना है प्रीपेड और पोस्टपेड रूरल एरिया में। फिर इसके बाद जो एलएमएओ कंपनी है, जो थर्ड कंपनी है, इसका प्रीपेड सर्विस का अर्बन एरिया में से कितना रिवेन्यू आ रहा है वो देखना है। तो प्रीपेड मतलब ब्लू लाइन यानी कि 3.7, और अर्बन एरिया में कितना है इसका शेयर, 90% है, तो 3.7 का 90% निकालना है। करें इसको सॉल्व। सबसे पहले देखो प्रीपेड 4.3, एलओएल कंपनी की बात कर रही हूं मैं। रूरल एरिया में कितना है इसका शेयर, 40%। और अगर आपको याद हो ये हम निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, है ना। चलो ठीक है। फिर इसके बाद जो है पोस्टपेड में भी निकालना है। पोस्टपेड में कितना है 2.4, और इसका कितना शेयर है रूरल एरिया में 20%, ठीक है। ये कितना आएगा 0.43 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1.72, यस, ठीक है। फिर आरओएफएल कंपनी लेनी है, इसमें भी ऐसे ही करना है। प्रीपेड कितना है, प्रीपेड है 2.5, 2.5 का कितना परसेंट है 30% अर्बन रूरल एरिया में, है ना। और दूसरा पोस्टपेड है 4.4, इसका है 50%। .75 एंड 2.2 ये आ गया, इसको टोटल कर लो।
एंड इसको कंपेयर करना है कि कितना कम या ज्यादा है, किससे? LMAO जो कंपनी है, थर्ड कंपनी, उसका जो प्रीपेड सर्विस है अर्बन एरिया से कितना पैसा आ रहा है, 90%, और प्रीपेड सर्विस में कितना पैसा आ रहा है, 3.7। तो 3.7 का 90% लेना है। इसको सॉल्व करें। 3.7 का 90%, 3.33, ठीक है। और यहां पे आप इसको सॉल्व करोगे, 3, 2.2 है, 0.75 है, 0.48 है, एंड साथ साथ 1.72 है। तो ये कितना आएगा, 3, 9, 7 तो 7 14, 5.15। ये टोटल बनेगा 5.15। अब अपने को देखना है कि जो 5.15 है ये कितना कम या ज्यादा है 3.33 से। तो डिफरेंस लेंगे, किससे कंपेयर करना है, 3.33 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सॉल्व कर लो। 1.82 डिवाइडेड बाय 3.33, ठीक है। यहाँ पे जो है आ गया, सॉल्व करना है, पॉइंट हटा दो। अब 333 और ये 100 है और ये 182 है। अब इसका अगर मैं 1/3 करूं, क्या ये इतना बन रहा है? 111 होता है 1/3, पर ये तो ज्यादा है, मतलब 33% से तो ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर इसका 10% निकाला जाए तो 33 होता है, तो ये बनेगा 144, यानी कि 43% से भी ज्यादा है। और दोबारा एक बार 33 लें तो कितना बनेगा, 177। लगभग जो है ये 53% जा रहा है, और इससे भी ज्यादा होगा तो लगभग 54% के करीब बनेगा, 54 55। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर जो है वो 54.65 या आप बोल सकते हो 55% हो रहा है। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आज स्क्रीन स्टक हो गई थी, अपने आप ही हो जा रही है। अरे चलो एनीवेज, यहाँ पे देखो समझाया क्या है मैंने टोटल किया है सिंपली, ठीक है। मैंने क्या किया है, टोटल किया। LOL कंपनी का प्रीपेड पोस्टपेड का रूरल का शेयर निकाला, ROFL कंपनी का प्रीपेड पोस्टपेड का रूरल का शेयर निकाला, टोटल कर लिया, 5.15 आया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा जो LMAO कंपनी है उसका जो प्रीपेड का शेयर है कितना, अर्बन 90% है, वो निकाल लिया, वो 3.33 आ गया। अब क्वेश्चन में यही बोल रखा था कि आपको यह बताना है कि LOL और ROFL के द्वारा रूरल एरियाज में प्रीपेड पोस्टपेड सर्विसेज से जो पैसा कमाया गया है, जो रिवेन्यू आया है, वो कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है जितना रिवेन्यू LMAO कंपनी का आया। तो कम या ज्यादा है तो डिफरेंस लेते हैं, और किससे कंपेयर करना है, LMAO कंपनी से कंपेयर करना था, तो उसका रिवेन्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बन जाएगा 54% के करीब, और हमारे पास ऑप्शन में 54 है ही नहीं, तो आंसर इसका नन ऑफ दीज आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? ऐड भी तो करेंगे ना LOL और ROFL का, टोटल पूछा उसने, है ना, टोटल पूछा है कितना प्रतिशत है। चलो कोई नहीं, मैंने दोबारा बता दिया है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन था। अब आखिरी क्वेश्चन जो है, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसको आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। एक प्रॉपर DI आपको होमवर्क में दी है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन वही है जो अभी अभी हमने किया, वैसा ही है। रिवेन्यू जनरेटेड बाय LMAO, IMAO और PMSL इन रूरल एरियाज बाय प्रीपेड सर्विसेज। मतलब ये जो 3 कंपनी है ना, प्रीपेड का देखना है और रूरल एरिया में देखना है, ये शेयर निकालना है। किसका? प्रीपेड का, यानी कि इसका, इसका और इसका। 10, 20 और 50% निकालना है। किसका लेना है? 3.7 का, और यहां पे लेना है 4.5 का, और ये 50% लेना है 3.2 का।
3.2 का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रखा है कि वो कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, ठीक है। LMAFO कंपनी है, यहां पे देखना एक और कंपनी को जोड़ा गया है, more or less by a company named LMAFO whose total revenue is 40% of the revenue generated by all the 5 companies by prepaid services। जो प्रीपेड सर्विसेज से 5 की 5 कंपनी का रिवेन्यू आया है उसका 40% रिवेन्यू एक LMAFO कंपनी का है, तो LMAFO कंपनी का रिवेन्यू आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा? जो 5 कंपनी है हमारी उनका प्रीपेड रिवेन्यू है उसका 40%, ठीक है, 40% ऑफ प्रीपेड रिवेन्यू। ये चीज आपको यहां पे क्या देगी? इसका रिवेन्यू दे देगी। तो प्रीपेड जो है सर्विसेज का टोटल करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमने किया ही था, और आपके पास यहाँ पे टोटल का 40% निकल के आ जाएगा, ये रिवेन्यू इसका हो जाएगा। फिर जो आप इन 3 कंपनी का ये रिवेन्यू निकालोगे प्रीपेड, ये बताना है कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है और अच्छा सवाल है, इजी है, बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और कमेंट्स में आंसर आ जाना चाहिए। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं अभी शेयर कर देती हूँ, टीम अपलोड कर देगी क्लास में, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ भी, आज थोड़ी देर तक अभी मिल जाएगी। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और जो डीआई मैंने होमवर्क में दिया वो जरूर करना, बहुत बेहतरीन डीआई है। सॉल्यूशंस भी वहां पे मैंने अटैच कर रखे हैं, जैसे इस डीआई के सॉल्यूशंस हैं वैसे ही उस डीआई के भी सॉल्यूशंस हैं जो आपको मैंने होमवर्क में दी है। तो आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कहाँ गलती हो रही है वो भी देखना, और अगर सही हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं सही हो रहा तो प्रैक्टिस करो। कल मिलेंगे एक नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। अभी फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ते रहो, ठीक है, और पढ़ाई मत छोड़ो, जो भी चीजें हो रही हैं वो चलती रहेंगी। एक ही चीज है जो कांस्टेंट रखनी है, वो है पढ़ाई, है ना। क्योंकि पढ़ना है, पेपर निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्च करनी है, तो ये एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए जो है बस पढ़ते रहना है, और जो चीजें हो रही हैं उसका भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष है जो जरूर निकल जाएगा। बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो एट 9